तो बच्चों स्वागत है आपका फिर से CHS अड्डे पर। देखिए मैंने लास्ट टाइम आपको एक वीडियो बना के सेंड की थी कि भाई आप कहाँ से पढ़े, और एक वीडियो और भेजी थी कि इस बार क्या क्या डिलीट है हमारा पुरानी वाली बुक से। ठीक है, तो आज एक और बात पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनका एक सवाल होता है हमेशा से ही, 3-4 साल से तो है ही, 3 साल से तो 2019 में आया था, उसके बाद 20 में स्टार्ट हो गया, फिर 21, 22 और 23 वाले बच्चों के लिए ये सवाल बना रहा कि हम बेसिक मैथ लें या स्टैंडर्ड मैथ लें। अब ये सवाल बेटा आपके सामने भी आने वाला है कि हम बेसिक मैथ लें या स्टैंडर्ड मैथ लें। अब अलग अलग विद्वान अलग अलग सलाह देते आपको मिल जाएंगे। कुछ तो ऐसे भी विद्वान होंगे, अधिकतर होंगे, जो बेसिक मैथ लेकर सबको एक मुहिम चलाते हैं कि सबको बेसिक मैथ लेनी है, सबको बेसिक मैथ लेनी है, क्योंकि वो खुद तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं पर हम औरों को करवा भी नहीं देंगे, करवाएंगे भी नहीं। अब एक बात समझिए बेटा, बेसिक मैथ में और स्टैंडर्ड मैथ में क्या डिफरेंस है, ये बहुत अच्छे से अगर आप समझ पाए तो शायद आप डिसीजन ले पाए। मैं आपको कोई डिसीजन लेने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करूँगा बेटा कि आप बेसिक मैथ लें तो क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ लेते हैं तो क्या फ़ायदे क्या नुकसान होंगे, और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको बेसिक मैथ के लिए और स्टैंडर्ड मैथ के लिए। ठीक है बेटा, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है देखिए ध्यान से कि सबसे पहले बेटा ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी इसकी, मैंने आपको बताया था 2019 में ये आया था बेटा। उसके बाद 10th में ये बना कि भाई 2019 में कि भाई स्टैंडर्ड और बेसिक का कॉन्सेप्ट बना, परंतु रिजल्ट का एक बना आपका तरीका कि भाई कब हुआ, 2020 में कंक्लूड किया गया, मतलब इसको माना गया कि भाई 2020 में आपके पास दो अलग अलग पेपर बनाए गए। एक पेपर जो कैसे बनाए गए, स्टैंडर्ड का और बेसिक का 10th में। ठीक है, परंतु उसके बाद लेने के बाद बेटा बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ को क्या बोला गया कि मैथ बेसिक जो होगा इज फॉर दोज स्टूडेंट, कौन नहीं लेना चाहता, जो लेना नहीं चाहता आगे भविष्य में। ठीक है, जो आगे भविष्य में मैथ नहीं लेना चाहता वो आप बेसिक मैथ ले लीजिए 10th क्लास में, उसके बाद आराम से पास हो जाइए, बस ये बोला। पर ये आराम से पास हो जाइए का मतलब नहीं है, ये उन बच्चों के लिए बनाया गया जो बच्चे आगे कभी भी नहीं चाहते कि मुझे मैथ मिले। मेरी बात सुना ध्यान से, जो आगे कभी नहीं चाहते कि मुझे मैथ मिले। अब ऐसे कौन बच्चे होंगे वो देखना पड़ेगा। ठीक है, और जो बच्चे आगे मैथ को रखना चाहते हैं अपने पास, उनके लिए बनाया गया आपका स्टैंडर्ड मैथ। ठीक है, अब आप कोई भी ऐसी फील्ड बता दें जहां पर आपके पास बेटा मैथ ना हो। मैथ पर तो दुनिया भर के मीम्स बने हुए हैं, आपने देखे होंगे, बहुत फेमस मीम्स है बेटा, मैथ नहीं तो कुछ नहीं। अब देखिए मैथ्स में बेटा क्या है कि बेसिक मैथ वर्सेस स्टैंडर्ड मैथ को अगर हम देखें तो क्या दिखता है, 100% जो सिलेबस है दोनों का सेम ही है। ऐसा नहीं कि मैथ वाले जो बेसिक मैथ वाले हैं उनके 1-2 चैप्टर कटे हुए हैं या 1-2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, या स्टैंडर्ड वालों का ज़्यादा चैप्टर है, 12, 13, 15, 16, 20 है। नहीं भाई, दोनों के सिलेबस सेम है, दोनों का सिलेबस सेम है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, डिफिकल्टी लेवल में बेटा क्वेश्चन पेपर में ही डिफिकल्टी लेवल दिखाई देगा। और ये जो कहा जाता है डिफिकल्टी लेवल, मेरे तो समझ में भी नहीं आता इस बात में। एक बात बताओ, अभी मैं आपको एक डेमो देता हूं बेटा, ध्यान से देखना कि हमारे पास CBSE ने अभी 2 पेपर रिलीज किए हुए हैं। देखिए मैं वहां पे ले जाता हूं आपको, यहां पर जब जाएंगे एकेडमिक पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास बेटा स्टैंडर्ड का एक पेपर है, स्टैंडर्ड का पेपर है, मॉडल पेपर दिया, सैंपल पेपर दिया हुआ है स्टैंडर्ड का, बहुत ध्यान से देखना बेटा। और आपने जरूर अभी जो है
फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा आपने। चलो मैं सेकंड चैप्टर पे देखता हूं। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर है बेटा। और बेसिक मैथ में भी ध्यान से देखेंगे आप, बेसिक मैथ में भी ध्यान से देखेंगे तो आपको यही सेम क्वेश्चन बेसिक मैथ में मिलेगा। बेसिक मैथ में भी ये सेम क्वेश्चन मिलेगा। ये मैं सैंपल पेपर है दोनों, ये देखिए ध्यान से। प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बस एक छोटा सा अंतर क्या आ गया कि ये यहां पर 3 नंबर में दिया है और वो वहां पर स्टैंडर्ड में 2 नंबर में दे दिया है। देखो ध्यान से थोड़ा। अब जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया होगा, अब ये 2 नंबर में आए या 3 नंबर में आए, बेटा करना तो दोनों को ही है। एक छोटे से, क्योंकि आपने देखे पूरा अभी ना चैप्टर पूरे पढ़े नहीं है 10th में। आपके 10th में पूरे चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं देन तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा आपको। परंतु अभी क्या है बेटा कि अभी आपके पास चैप्टर नंबर 2 से मैं एक एग्जांपल उठा के बात कर रहा हूं कि चैप्टर नंबर 2 में आपके पास स्टैंडर्ड मैथ में भी बेटा क्या है ये क्वेश्चन आया, और बेसिक मैथ में भी बेटा कौन सा है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया। समझ में आया? उसी के नीचे आप देखिए तो जीरोस निकालने हैं बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और फिर वेरीफाई करना है रिलेशन जीरोस एंड कोफिशिएंट पर। अब ये मेरी अभी मैं पढ़ा ही रहा हूं रिसेंट में ही कि चैप्टर नंबर हमारा 2 चल रहा है। इसका लिंक जो है चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट बन रही है धीरे धीरे, और इस पूरी मतलब चैप्टर नंबर 2 की या 1 की पूरी प्लेलिस्ट में उसका जो लिंक है बेटा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूं, इस वाले में भी डालेगा, देख लेना ध्यान से। मतलब कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि दोनों पेपर में क्या आ रहा है, सेम क्वेश्चन आ रहा है। तो ज्यादा अंतर नहीं है स्टैंडर्ड और बेसिक में, ज्यादा अंतर नहीं है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार और देखते हैं थोड़ी सी और बातें कि भाई ये बात समझ में आ गई। डिफिकल्टी वर्ड तो कहने के लिए है, कुछ जगह पर है, कुछ चैप्टरों में है बेटा। बेसिक मैथ का जो एग्जाम है मच इजियर देन स्टैंडर्ड मैथ। हाँ ये सही बात है कि जो पेपर आने वाला है लास्ट में जब आएगा थोड़ा बहुत वो इजी हो जाता है। इजी कैसे है कि जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ चीजें आसान हो जाती हैं, यहाँ पर कुछ चीजें स्टैंडर्ड में बेटा थोड़ी सी टफ आती हैं, थोड़ी आती, ज्यादा नहीं है। तो देखिए भाई अगले टॉपिक में क्या दे रखा है कि अगर देखिए यू हैव ओनली वन ऑप्शन, आपके पास एक ही ऑप्शन है। अगर जब आपके पास ऑप्शन है ये कि इफ यू श्योर, अगर आप पूरे कंफर्म है कि भाई मुझे आगे मैथ नहीं चाहिए फ्यूचर में, तो आप जा सकते हैं गो फॉर बेसिक मैथ। ठीक है, क्योंकि भाई आगे अगर आपको आर्ट लेनी है, आर्ट में भी आपको कुछ ऐसा मतलब ऑनर्स करनी है, पॉलिटिकल ऑनर्स करनी है, मैथ से बिल्कुल मतलब नहीं रखना, देन आप ये कर सकते हैं। पर आगे आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, आगे आप कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, तो वहां पर तो बेटा मैथ आएगा। ठीक है, तो CUT ने भी आपने देखा होगा मैथ आता ही है वहां पर, कुछ कोर्सेज के लिए जहां पर आपने मैथ नहीं पढ़ा होता। तो ध्यान रखना है आपको, मैथ जब लेना है तो आपको स्टैंडर्ड पे जाना पड़ेगा, और बिल्कुल ही मैथ नहीं लेना है तब आपको कहाँ आना पड़ेगा बेटा, बेसिक पे आप आ सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ध्यान रखना है, एक ही चांस है अभी का, ये आगे पछताना पड़ता है फिर बच्चों। तो बच्चों देखो स्टैंडर्ड मैथ में किस तरह के आपके क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है वो आपको बता रहा हूं मैं। ध्यान से देखो कि क्वेश्चन टाइप कैसा होता है बेटा, जैसे रिमेम्बरिंग फैक्टर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे आपने सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लिया है कि भाई जो HCF होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, बस उसमें से आपको निकालना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका HCF निकालने का। या फिर आपका सीधा सीधा जैसे चैप्टर 2 में आपका पॉलिनोमियल है तो जीरो निकालना आ गया डायरेक्ट ही, है ना, अल्फा और बीटा का रिलेशन आ गया कोएफिशिएंट से, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। 25 नंबर का है, 25% ऐसा होता है। 20 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सीधे आपके कॉन्सेप्ट आपको पता है, फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट रखो, डायरेक्ट आंसर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब बेसिक में भी ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट पे बेस कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो आपको ना कुछ मान लो कुछ क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है,
परंतु इसमें थोड़ा घुमा देगा, वो हल्का फुल्का घुमा देगा, तो ऐसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो 29% ऐसा ही आता, इसलिए कहते हैं टफ है टफ है टफ है। टफ नहीं है, थोड़ा घुमाएगा, पर कॉन्सेप्ट तो आपको बेसिक में भी पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट आपको स्टैंडर्ड में पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, आगे चले तो एप्लीकेशन बेस। देखो केस बेस्ड क्वेश्चनों में ना पूरा एक चैप्टर आपका पूरा घूमता है, पूरे चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं, पूरे चैप्टर के बारे में से क्वेश्चन पूछेंगे तो उसे एप्लीकेशन बेस्ड बोलते हैं। वो भी आपके 24% आ जाता है बेटा। कुछ कंपाइलिंग करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 या 3 कॉन्सेप्टों को मिलाकर मिक्स कर कर क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आपका चैप्टर अगर आपने 2 पढ़ा है तो जीरोज पूछ लेगा, कोफिशिएंट का रिलेशन पूछ लेगा, और बाद में एक और पॉलिनोमियल बनाने के लिए वो पूछ लेता है। अच्छा क्वेश्चन आता है इस पे, तो थोड़ा घुमा देता है वो पेपर में। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन बेस में आपने देखा होगा 1.1 है एक्सरसाइज आपकी, एचसीएफ और एलसीएम आपको अच्छे से समझ में आ गया। बाद में एक सर्किल में 2 इंसान भाग रहे हैं, एक अलग स्पीड से जा रहा है, एक अलग स्पीड से जा रहा है, तो बताओ कितने टाइम में दोनों मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरह के। आप 1.1 में देख सकते हो अपने में, लास्ट क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है बेटा? स्टैंडर्ड में इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा बेसिक की और स्टैंडर्ड में एक और भी डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए बेटा आप जो है फेल हो गए, भगवान ना करे आप कभी फेल हो जाए, ठीक है, जब पेपर देंगे, पर अगर आप स्टैंडर्ड लेके फेल होते हैं और बेसिक लेके फेल होते हैं, फेल मतलब कंपार्टमेंट आती है आपकी, अगर फेल हो गए तो कंपार्टमेंट आएगी। तो बेसिक मैथ वाले जो है वो क्या कर सकते हैं, बेसिक मैथ में ही पेपर को देंगे। परंतु स्टैंडर्ड मैथ वाले के पास अब भी 2 ऑप्शन होते हैं कि अगर आपको स्टैंडर्ड मैथ में देना है तो स्टैंडर्ड मैथ में दे दीजिए, अदरवाइज आपको लग रहा है कि भाई मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, तो अब आप कहां जा सकते हैं, बेसिक मैथ चॉइस करके आप बेसिक मैथ में भी पेपर को दे सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? मतलब आपको स्टैंडर्ड वाले को यह बेनिफिट मिलता है कि अगर आप कंपार्टमेंट आए हैं तो कंपार्टमेंट आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप चॉइस कर सकते हैं यहाँ पर कि बेसिक मैथ में जाना चाहते हैं या स्टैंडर्ड मैथ में जाना चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो पेपर दे देंगे। इसके बाद बेटा आती है बात कि भाई अगर स्टैंडर्ड मैथ आप लें तो क्यों लें, आपको क्या क्या मिल सकता है उससे। मान लो स्टैंडर्ड मैथ में आपने चॉइस कर लिया, तो इफ यू वांट टू, मतलब आपको क्या क्या मिले, बड़े कॉमर्स में आपको विद मैथ मिल जाएगी। स्टैंडर्ड मैथ से क्या मिलेगा, कॉमर्स में विद मैथ मिलेगी। आपको साइंस मिल सकती है, साइंस तो आपको विदाउट मैथ भी मिल सकती है, मतलब सॉरी साइंस तो आपको बेसिक मैथ से मिल सकती है, पर स्टैंडर्ड मैथ से आपको क्या मिल जाएगी, मैथ मिल जाएगी, पीसीएमबी मिल जाएगा, पीसीएम मिल जाएगा। आप उससे जेईई मेंस में जा सकते हो, नीट कर सकते हो, ठीक है, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, आगे अगला है इंजीनियरिंग में आप जा सकते हो, सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, ठीक है, क्लास 12 के बाद। परंतु बहुत से बच्चों का ये कहना होता है ये जो नीट वाला पेपर है ये तो बेसिक मैथ वाला भी देता ही है। देखो पीसीबी वाला बेसिक मैथ लेकर पीसीबी ले सकता है, और बेसिक मैथ वाला सीए सीएस भी विदाउट मैथ लेकर, यहाँ पर कॉमर्स में विदाउट मैथ लेकर सीए और सीएस कर सकता है। अब एक बात आती है कि सीएस और सीए वाले अगर टीचर आपसे बात करेंगे, पूछेंगे, तो उनसे भी पूछना, वहां पे भी मैथ आता है, वहां पर भी मैथ आता है, और मैक्सिमम मिनिमा आता है, इतने तकड़े तकड़े वाले मैथ के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो बेटा आपको मैथ लेकर ही पढ़ना होता है आगे अच्छे से। तो अगर आप बहुत अच्छा कॉमर्स पढ़ना चाहते हो तो विद मैथ में ही जाना पड़ेगा आपको, अच्छे मैथ को समझते हुए। और नीट में बेटा, नीट का तो आपको पता है, डॉक्टर बन रहे हो, डॉक्टर का सपना देख रहे हो, और वहां पर चॉइस कर रहे हो। आप चॉइस करने की जरूरत नहीं है, आपको तो बहुत बड़े पहाड़ को तोड़ना है, तो माझी बनना है बेटा। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही चॉइस कर लेंगे बेसिक का। बेसिक मैथ का चॉइस नीट वाले बच्चे अगर करते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें नीट में भी आगे एमबीबीएस से भी कॉम्प्रोमाइज करना है, वो बस शौक के लिए नीट को दे रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? तो समझ लीजिए स्टैंडर्ड वाले इतने सारी चीजों को कर सकते हैं यहाँ से। बेटा अगर बेसिक मैथ आप लेते तो आप क्या क्या कर सकते हैं, जो बेसिक मैथ जिन्होंने लिया वो भी काफी कुछ, देखो जैसे कॉमर्स में विदाउट मैथ आपको मिल जाता है, आप आगे सीए सीएस भी कर सकते हो, परंतु वहां पर मैथ से जूझना तो पड़ेगा आपको। अगर आर्ट जाना चाहते हो 11th-12th में तो आप कर ले सकते हो बेसिक मैथ को। यहां पर आप ये तो नहीं कर सकते बेटा, ये नहीं कर सकते, हाँ, पर आप नीट में जा सकते हो, नीट में आप कर सकते हो। और यहां से बेटा एक चीज और कर सकते हो आप, देखिए एक और चीज कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो।
ये कंप्यूटर कोर्स होता है बेटा, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, और ये आप 12th के बाद कर सकते हो। आर्ट के, कॉमर्स के और साइंस के सब कर सकते हैं। और आगे बढ़ोगे तो आप बेटा नॉन मैथ के और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वो भी आप कर सकते हो। डिजाइनिंग कर सकते हो, एनिमेशन कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज ले सकते हो, ऑनर्स कर सकते हो किसी भी विषय में। तो कहने का मतलब ये हुआ, बेसिक मैथ वाले के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं बेसिक मैथ लेने पर भी, परंतु वो मैथ से जुड़े काफी चीजों को नहीं कर सकता। ठीक है, उसके पास मेजर में मैथ नहीं होगा आगे आगे आगे। अब बेटा आगे बढ़े तो इसमें देखिए स्ट्रेटेजी है आपकी कि भाई कैसे आप आगे बेसिक मैथ में स्टडी करें। देखिए बेसिक मैथ वाले क्या करेंगे बेटा, वो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से करें। दूसरी बात क्या है, एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से करें, क्वेश्चंस करें, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें वो कहीं से भी। तीसरा है बेटा वो फॉर्मूले जो है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को याद रखें हमेशा, और वो हमेशा क्या करें, पीवाईक्यूज क्वेश्चन करें, जैसे मैंने आपको दिखाया है। देखिए मैंने पीवाईक्यूज दिए हुए बेटा, कितने सारे मेरे पास पीवाईक्यू है, मैंने कई बार पिछले साल भी बच्चों को प्रोवाइड कराए हैं। ये चैप्टर 1 के पीवाईक्यू हैं, ये आपके चैप्टर 2 के पीवाईक्यू हैं सारे। ऐसे ही सभी चैप्टरों के पीवाईक्यूज बेटा हमारे पास होते हैं, और मैं इनका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप चैनल के साथ बने रहना बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपनी बात पर कि भाई बेसिक वालों को बेटा और क्या करना है, तो वो हमेशा सैंपल पेपर, देखिए जब आपका पूरा पेपर हो जाएगा, पूरा आपका हो जाएगा, आगे बढ़ो भाई, कहाँ चले गए। ठीक है, देखिए आगे आपको क्या करना है बेटा, आपको सैंपल पेपर को करना है, जैसा आपको रिलीज भी कर दिया है इस बार, किसने, सीबीएसई ने पहले रिलीज कर दिया, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। बेसिक वालों के लिए देखो ध्यान से, बेसिक वालों के लिए देखो, ये स्टैंडर्ड का है बेटा, और ये आपका बेसिक वालों का है। तो इसमें इसके जैसे आपको कम से कम 12 या 13 सैंपल पेपर भी करने पड़ेंगे। ठीक है, ये 23-24 का आपका सैंपल पेपर है बेसिक का बेटा। ओके, तो पेपर को भी करना है जैसे जैसे आपके मतलब पूरे पेपर आपका मतलब जब करना है आपको सैंपल पेपर, जब आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए, 10 दिसंबर तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है, तो आप पेपर्स को कर सकते हो बेटा। स्टैंडर्ड का भी है आपके पास और बेसिक का भी है। ठीक है, और चैप्टर वाइज भी आप इसमें से निकाल कर, जैसे आपने सेकंड या फर्स्ट चैप्टर कर लिया हो, तो आप यहाँ से, जैसे ये सेकंड का है आपका, कि सेकंड से मेरा पूरा हो गया, ठीक है, तो सेकंड से हम क्या कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन निकाल लेंगे यहाँ से। जैसे ये थर्ड से है तो थर्ड का क्वेश्चन करके देखा हमने। तो अभी भी आप ऐसा नहीं कि लास्ट में ही आपको पेपर को करना है, शुरुआत में भी आप पेपर को कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बात यही है आपकी कि सैंपल पेपर भी आपको पूरे करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये बात हो गई। आपको बेसिक वाले को, स्टैंडर्ड वाले को भी ये फॉलो करना है, पीवाईज यूज करने हैं, अच्छे से आपको सभी कॉन्सेप्ट को समझना है। क्योंकि इस बार एक और बात हुई है बेटा, ये तो अभी का ही आपका लेटेस्ट अभी न्यूज आई है कि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, इनके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% हो गए इस बार। ठीक है, तो बस इतनी बात कहनी है बेटा आपको कि बेसिक मैथ देखो कब लेना है आप खुद सोचो, और स्टैंडर्ड मैथ कब लेना है आप सोचो, आपको अपने भविष्य में क्या करना है। स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ सिर्फ ये सवाल आपके सामने खड़ा कर रहा है कि आपको भविष्य में क्या चुनना है। अगर भविष्य में आर्ट चुननी है, आर्ट के अलावा कुछ नहीं आगे आपको करना है, तो आप बेसिक लीजिए बेटा। और अगर आपको थोड़ा भी कुछ मैथ में कुछ भी थोड़ा सा भी आगे बढ़ना है मैथ को लेके, या थोड़ा भी मैथ आगे आएगा, तो बेटा मैं तो ये कहूंगा आप स्टैंडर्ड ले लें। क्योंकि बेसिक मैथ का पेपर देखो, स्टैंडर्ड मैथ का पेपर देखो, दोनों हाथ में लोगे तो आपको दोनों ही सिमिलर से लगेंगे, और सिलेबस तो दोनों का सेम ही है, बस थोड़ा बहुत 19-20 का ही अंतर होगा बेटा। और देखिए 60% आ रहे हैं या 75% नंबर आ रहे हैं आपके स्टैंडर्ड में, और बेसिक में आप 90% नंबर लेके आए, तो कोई फायदा नहीं उसका। इससे बढ़िया आप स्टैंडर्ड लेके पढ़ लेते। तो स्टैंडर्ड के 75% भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं आपके बेसिक में 95 आने से, क्योंकि बेसिक आपके काफी चीजों को बंद कर देता है, स्टैंडर्ड काफी चीजों को भविष्य में खोल देता है। तो अगर आप मेरी माने या मेरी सुने, तो बेटा मैं एक ही बात कहूंगा कि स्टैंडर्ड की तरफ जाए आप, बाकी आप सोचें इस पर। ओके, थैंक यू।